वेलकम गाइस। तो आज हम अगले हफ्ते का प्री मार्केट एनालिसिस देखेंगे। दो एसेट्स को कवर करूंगा, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स और आपका गोल्ड, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही में कवर हो जाएंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में निफ्टी जाएगा उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाएगा। तो क्विकली मूव करते हैं। ठीक है। आपको मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले आपका प्रेमाइस स्टार्ट होता है हमेशा वीकली टाइम फ्रेम से। तो आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मैं ये प्रिज्यूम करूं कि वीकली कैंडल कहाँ एक्सपैंड होगी। तो राइट अवे आपके पास आते ही आपको दिखता है यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव इक्वल हाइज है। रिलेटिव इक्वल हाइज क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होता है फॉर लिक्विडिटी, ठीक है। आपको ये दिख रहे हैं ये हाइज, देखो कितने रिलेटिव हैं सारे के सारे। और एक क्लासिक आईसीटी सिनेरियो है, अगर टू द लेफ्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लिक्विडिटी पूल के जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, वीकली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो प्राइस यहाँ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। माई एक्सपेक्टेशन इज, ठीक है, प्राइस यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस जोन में। सो माई एक्सपेक्टेशन इज बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके और भी मैं आपको रीजन देता हूँ क्यों, ठीक है। अगर आप यहाँ से अब डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी और क्लियरली आपको दिख रही है। बहुत सटल लोज बने, बहुत सटल हाइज बने हुए हैं यहाँ पर। और एक बहुत ही इनएफिशिएंट जोन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। और पोटेंशियली मार्केट मेरे हिसाब से ये, अगर आपको ये बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ऊपर, इसमें जा सकती है। बट ये बहुत ही फार फेच्ड है, इसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। अगर बहुत एक्सप्लोसिव वीक आता है तो वी माइट ट्रेड इसके ऊपर निकल के इस जोन में भी जा सकते हैं हम, ठीक है। बट अभी मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ही फार फेच्ड है अभी के लिए हमारे लिए। ये दिस इज अ गुड जोन फॉर निफ्टी। एंड ऑफ कोर्स अगर निफ्टी अप डायरेक्शन में ट्रेड करेगा तो बैंक निफ्टी विल आल्सो ट्रेड टू द अपसाइड। तो यहाँ पर बहुत ही क्लीन एनालिसिस है। जब भी आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको ऐसे हाइज दिखे, ठीक है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉ फॉर प्राइस, ठीक है। रिलेटिव इक्वल हाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर रेस्ट करे होंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और आईसीटी का कॉन्सेप्ट हमारे, वी आर ऑलवेज अगेंस्ट द रिटेल, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लीन एनालिसिस फ्रेमवर्क बन रहा है। और क्लासिक आईसीटी सिनेरियो भी है, लिक्विडिटी पूल के ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप भी है। फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंट जोन, कुछ भी आप कह लो, विच इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ज्यादा ऐड करने को है नहीं। ये बहुत ही, अगला वीक ट्रेड करना बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज ये भी है कि प्राइस दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है प्रोबेबली, और ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, बिकॉज देखो यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लोज भी है डेली टाइम फ्रेम पे। बट माई एक्सपेक्टेशन इज स्टिल बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब बुलिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में अगले पांचों दिन मार्केट अप ट्रेड होगी। एक जनरल आइडिया बता रहा हूं कि मैं बुलिश साइड को ज्यादा फेवर करूंगा बिकॉज दिस लेवल इज मोर लाइकली टू गेट क्लियर्ड, ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है। और अगर वो हफ्ते में 2 दिन भी उस डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है तो दैट इज इट, ठीक है, मेरा काम डन हो गया। और यही एज अ ट्रेडर आपको सोचना चाहिए, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल होगी ट्रेडिंग की, ठीक है। तो सिंपली गोल्ड पे मूव करते हैं, गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो राइट अवे यहाँ पर मैंने इसका लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक क्लोज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अभी देखो, प्रीवियस वीक हाई प्राइस ने एक ले लिया है, ठीक है। बट इसके ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर पाया प्राइस, प्राइस फेल्ड टू क्लोज अबव दिस, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रीवियस वीक हाई के साथ साथ मार्केट ने एक वीकली स्विंग पॉइंट भी लिया है। तो दो लेवल से मार्केट डिस्प्लेस होना फेल हो गई। और दो इंपॉर्टेंट जो लिक्विडिटी पॉइंट्स थे उनको लेकर प्राइस ने एक डाउन टर्न दिया है, ठीक है। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हम फिर सीधा आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली पर देखो क्या है, ये वीकली लेवल्स हैं दोनों रेड वाले, इनको ध्यान रखना। आपको क्या करना है, जब भी एनालिसिस करोगे जो भी हायर टाइम फ्रेम की जो भी एरेज होंगी, पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, उनको लेकर के आना है लोअर टाइम फ्रेम पे भी, मतलब वो होने चाहिए। जैसे यहाँ डेली पे भी वीकली के मेरे को मार्क्स दिख रहे हैं सारे के सारे, मैंने कहाँ कहाँ मार्किंग करी थी। अब आपको एक चीज और दिखानी थी मुझे वीकली पर जो रह गई, जो मेरे को अभी नोटिस में आई। ये देर इज ऑल्सो अ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर, ठीक है। ये आपको वीकली फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। प्राइस दो चीजों की तरफ अपने आप को ड्रॉ करती है, या तो लिक्विडिटी पॉइंट या फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। लिक्विडिटी पॉइंट्स को हमने एग्जॉस्ट कर दिया है यहाँ पर, तो नेचुरल कोर्स प्राइस का क्या बनता है कि वो इंटरनली रेंज में आए वापस, और ये फेयर वैल्यू गैप इनएफिशिएंट जोन को एफिशिएंट करे, ठीक है। तो गोल्ड में मैं बियरिश हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक। इसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो लिक्विडिटी कितनी जनरेट हो चुकी है हमारी लोअर टाइम फ्रेम्स पर। ये देखो, एक लो ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक लो ये रहा, ठीक है। तो ये ऑल्सो लिक्विडिटी पॉइंट्स हमारे जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं यहाँ पर भी।
ऑलरेडी, और इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है। अगेन क्लासिक आईसीटी सिनेरियो, लिक्विडिटी पूल के नीचे फेयर वैल्यू गैप हो तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज भी हैं विच कैन बी अ ड्रॉ फॉर प्राइस टू, बट मैं जनरली अभी बियरिश हूँ। ठीक है, और मैं आपको और रीजन बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों भी बियरिश हूँ। अभी देखो, अगर आप यहां से देखोगे सबसे एनर्जेटिक रन कहां से आई है, हमें हमेशा वो पकड़नी होती है, राइट? फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आ चुकी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सबसे एनर्जेटिक रन आई सबसे रिसेंट में। ठीक है, इस एनर्जेटिक रन के रिगार्ड्स में हम अभी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा 50%, 50% के नीचे डिस्काउंट जोन होगा सारा का सारा। ठीक है, तो अभी हम प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं एंड आई वांट प्राइस की वो पहले डिस्काउंट जोन में आए फिर ही अपसाइड पर जाए। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे जो ये बड़ी स्विंग आपको दिख रही है, जो यहाँ पे बहुत तगड़ी रन आई थी, वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हम जो है इस स्विंग के रिगार्ड्स में भी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं वीकली पे। ठीक है, ये इंटरनल स्विंग में भी हम प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप अल्टीमेट स्विंग को लोगे फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां से लास्ट एनर्जेटिक मूव आई थी वीकली पे, तो उसके रिगार्ड्स में भी जो पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं उसके रिगार्ड्स में भी हम प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन नहीं है कि प्राइस नेसेसरीली इतनी नीचे आएगा गोल्ड में, बिकॉज गोल्ड बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड है आजकल, और बहुत न्यूज ड्रिवन भी रहता है गोल्ड। पॉइंट इज नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम डाउन एंड आई एम बेयरिश एटलीस्ट टेक गो into this fair value gap and probably go a little bit beyond it, little bit beyond it कहां पर, पोटेंशियली, नॉट श्योर बट पोटेंशियली इस फेयर वैल्यू गैप को भी प्राइस कवर कर सकता है अगर एक अच्छा दिन आता है तो। अगर एक अच्छा वीक आता है जिसमें हम हैवी ट्रेड कर जाते हैं तो दिस इज द डेली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे प्राइस विक करके ऊपर वापस आ सकता है, बिकॉज ऊपर भी आप देखोगे यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज बने हुए हैं जिनको प्राइस बाद में रेफर कर सकता है। ठीक है, बट आई एम बियरिश, और ये दोनों एनालिसिस फंडामेंटली भी सेंस बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि इक्विटी और कमोडिटीज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में मूव करती है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी पे बुलिश हैं, ठीक है, तो हम गोल्ड पे बियरिश है, तो ये फंडामेंटली भी सेंस बना रहा है। ऑल दो न्यूज इवेंट्स के चलते और जो वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है उसके चक्कर में गोल्ड थोड़े से फंडामेंटल्स या थोड़ी कुछ चीजों के ऑपोजिट चल रहा है, बट आइडिया स्टिल रिमेन्स द सेम। हमको यहाँ पे एक दो महीने लंबी मूव नहीं प्रिडिक्ट कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि मार्केट नेक्स्ट वीक कहाँ एक्सपैंड होगी। ठीक है, और एक बोनस चीज और देखो, आप अगर आप इन सब लेवल्स को रिमूव भी कर दोगे, ये देखो प्राइस ने अभी अभी मंथली हाई लिया है, मंथली हाई लेने के नीचे प्राइस ने नीचे एक्सपैंड करा है मंथली हाई लेकर। ठीक है, ऑल्दो अभी ये क्लोज नहीं हुआ, ऑफ कोर्स पूरे महीने की कैंडल पड़ी है, बट इट्स जस्ट अ बोनस टिप फॉर अस कि हाँ मंथली हाई लिया और एक्सपैंड हो गई लोअर, क्योंकि अगर इसको एक्सपैंड होना होता अपसाइड पे तो ये सीधा बॉम्बार्ड कर जाती अपसाइड पर। देखो यहां पर आपको सिनेरियो दिखेंगे ऐसे, वीकली हाई लेने के बाद प्राइस नीचे गया है, यूजुअली हो जा सॉरी मंथली हाई लेने के बाद प्राइस नीचे गया, बट जब उसको एक्सपैंड होना था बॉम्बार्ड होके फाड़ता हुआ चला गया एक्सपैंड करने के लिए ऊपर, एक भी बारी रिट्रेसमेंट आई ही नहीं। ठीक है, सो यू गेट माई आइडिया, दिस इज द एनालिसिस। आई एम बियरिश ऑन गोल्ड एंड आई एम बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक ऑन निफ्टी। ठीक है, अब मैंने जो प्राइस पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखना है, ये आपको मार्क कर लो अगर करने हैं तो, कोई बाद में अगर इनको रेफर करता है तो। और कोई अगर ये थोड़े समय बाद वीडियो देखेगा गाइस, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे प्राइस बैक एडजस्ट होते रहते हैं तो एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मिलेगी बट लेवल्स वही मिलेंगे। ठीक है, सो 26734, 26538, दीज आर माई लेवल्स। और ये मैं forex.com वाला चार्ट देख रहा हूं, तो अगर हम डेली पर जाएं तो दीज आर माई लेवल्स एटलीस्ट फॉर नाउ, फॉर गोल्ड एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो 4140 के आसपास। ठीक है, 4140 इज माई प्राइस, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप और प्रीमियम और डिस्काउंट एरे जो है वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। और अगर बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता तो वी माइट गो इनटू 4101। ये forex.com का चार्ट है। ठीक है, तो इसकी रेफरेंस में प्राइस को देखना, बाकी तो फिर मूव तो हर जगह सेम ही आती है। ठीक है गाइज, सो दिस वाज द प्री मार्केट एनालिसिस। लेक्चर वीडियो अगली फ्राइडे को ही आएगी एज स्केड्यूल्ड ऑलवेज। ठीक है, और डिटेल्ड होगा लेक्चर थोड़ा सा, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियोस और भी आती रहेंगी। थैंक यू।